एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में हलचल है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या की गई थी। मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात करीब 9:30 बजे बांद्रा में गोली मारकर हत्या की गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई। मुंबई क्राइम ब्रांच मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 3 आरोपी फरार भी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा का गुरमेल सिंह, यूपी के बहराइच का धर्मराज, पुणे से गिरफ्तार प्रवीण सोनकर है। इन तीनों के अलावा बहराइच का शिव कुमार, पंजाब का जीशान अख्तर और शुभम सोनकर, जो इनकी तलाश जारी है। तीनों आरोपी शुभम और प्रवीण भाई हैं। मुंबई कोर्ट ने रविवार को आरोपी गुरमेल को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी प्रवीण को भी 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया था। इसकी जांच जारी है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर भी फैसला होगा। मुंबई और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता बहुत पुराना है। मुंबई पर हमेशा अंडरवर्ल्ड का साया रहता है, परछाई रहती है। अंडरवर्ल्ड अपनी शर्तों पर मुंबई को चलाता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी अंडरवर्ल्ड की दखल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का जिक्र चल पड़ा है। अंडरवर्ल्ड बड़े बड़े नेताओं और फिल्म स्टार्स को धमकाता रहा है, उनसे उगाही करता रहा है, पैसा लेता रहा है। बाबा सिद्दीकी को भी 2013 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने फोन पर धमकी दी थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी दाऊद की धमकी से डरे नहीं थे। दाऊद ने कहा था, तुम्हारी भी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए, तो विधायक हुआ करते थे बाबा सिद्दीकी। बहरहाल 2013 में मुंबई में एक जमीन के टुकड़े को लेकर दाऊद ने बाबा सिद्दीकी को फोन पर धमकी दी और बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा के बीच लड़ाई चल रही थी। इसको लेकर ही दाऊद इब्राहिम ने बाबा को धमकाया था और कहा था, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। ये धमकी जो है वो दाऊद की तरफ से बाबा सिद्दीकी को दी गई थी। डायरेक्ट फोन कॉल पे दाऊद की तरफ से ये धमकी दी गई थी। बातचीत में बाबा सिद्दीकी को ये धमकी दी दाऊद ने और कहा कि राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी एक पिक्चर, एक फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। इस कॉल के 11 साल बाद पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सोचिए, फोन कॉल और उसके ठीक 11 साल के अंदर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। हत्या के पीछे अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा था, सलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया, ये कहा गया था इस पोस्ट में। जिसने पोस्ट की उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। शुभम लोनकर की तलाश जारी है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हाल में फिलहाल वैसी ही दहशत है जैसी कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। दाऊद देश से बाहर होकर अपराधों को अंजाम दिलवाता था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई देश की जेल में रहकर ही अपनी दहशत फैला रहा है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में है। उसने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी। जेल में लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी, ये भी जानकारी है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पोस्ट आने के बाद पुलिस पोस्ट लिखने वाले शुभम लोनकर के घर भी पहुंची, लेकिन पुलिस को घर में ताला लगा मिला। हालांकि पुलिस ने लॉरेंस गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट करने वाले शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से अरेस्ट कर लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपनी गैंग को खड़ा किया। लॉरेंस बिश्नोई ने भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी गैंग को आगे बढ़ाया है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में लॉरेंस की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है। पेज नंबर 50 पर इसका जिक्र है। एनआईए की रिपोर्ट में लिखा है, दाऊद इब्राहिम की तरह ही लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ा लिया है। एनआईए का मानना है कि लॉरेंस भी नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चला रहा है। उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की थी, इसके बाद गैंग बनाई, जिससे उसका नेटवर्क तेजी से बढ़ा है, ये एनआईए कह रही है। और डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम ड्रग्स कारोबार से लेकर टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता है। 80 के दशक में वो चोरी, लूटपाट जैसे छोटे क्राइम करता था। हालांकि ये भी क्राइम छोटी नहीं है, लेकिन जिस पैमाने पर उसका बाद में अंडरवर्ल्ड से पूरा कनेक्शन हुआ, नेक्सस हुआ, तो उसकी तुलना में आप छोटा देख सकते हैं। इसके बाद लोकल ऑर्गेनाइज क्राइम करने लगा दाऊद और धीरे धीरे अपनी गैंग बनाई और इसे नाम दिया डी कंपनी। ठीक वैसे ही दरअसल
लॉरेंस बिश्नोई भी अपनी गैंग चला रहा है। लॉरेंस की कंपनी डी कंपनी और लॉरेंस की एल कंपनी और दाऊद की डी कंपनी। लॉरेंस मारपीट धमकी से शुरुआत करता है। इसी तरह से छोटे मोटे क्राइम्स के साथ लूटपाट के साथ दाऊद ने भी अपनी क्राइम कुंडली शुरू की थी। छोटा राजन के साथ मिलकर नेटवर्क बढ़ाया दाऊद ने और लॉरेंस ने साथ लिया गोल्डी बराड़ का नेटवर्क बढ़ाने में। इधर छोटा राजन का साथ लिया दाऊद ने, उधर गोल्डी बराड़ की हेल्प ली लॉरेंस ने। दाऊद इब्राहिम की गैंग में 500 से ज्यादा गुर्गे हैं और लॉरेंस ने भी 700 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जोड़कर अपनी गैंग बना ली है। ठीक उसी नक्शे कदम पर लॉरेंस चल रहा है। दाऊद ने भी फिरौती और वसूली से सबसे ज्यादा फंड जुटाया और उसी तरह से लॉरेंस भी उगाही करवाकर फिरौती से और इस तरह के अपराधों से अपना पैसा जो है वो वसूलवाता है। कई सारी सिमिलरिटीज दोनों में दिख रही हैं और ये एनआईए भी मान रही है कि इसी तरह से लॉरेंस ने भी दरअसल दाऊद के नक्शे कदम पर आगे चलकर अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन बुनियादी फर्क है, दाऊद को अगर आप देखेंगे, दाऊद देश से बाहर रहकर अपनी गैंग चलाता था, लेकिन लॉरेंस जेल में रहकर अपना गैंग जो है वो लगातार चला रहा है। और सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों को बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली थी। सभी 2 सितंबर से कुर्ला में 14,000 रुपए के किराए के कमरे में रुके थे। चौथा शख्स हत्या की प्लानिंग और रेकी में शामिल था। वो घटनास्थल पर नहीं था, लेकिन प्लान उसने किया था। चारों को हत्या करने से पहले 50,000 रुपए मिले भी थे। गुरमेल और धर्मराज के अलावा फायरिंग में शामिल तीसरे आरोपी पंजाब की जेल में एक दूसरे से मिले थे। तीनों वहां पहले से जेल में बंद लॉरेंस गैंग के एक सदस्य से संपर्क में आए और मुंबई से जालंधर और पुणे से बहराइच तक बाबा सिद्दीकी की हत्या का कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची। साबरमती जेल से ही बहराइच उत्तर प्रदेश ये प्लान पूरा किया गया लॉरेंस की तरफ से। गौतम उर्फ शिवा जिसने फायरिंग की, पूरा प्लान है। यूपी के बहराइच का शिव कुमार जिसने फायरिंग की, उसका नाम एक तरह से शिवा भी है। धर्मराज कश्यप जो आरोपी नंबर 2 है और कैथल का रहने वाला गुरमेल सिंह आरोपी नंबर 3 है। जीशान अख्तर पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। महाराष्ट्र के 2 आरोपी हैं, शुभम लोनकर और उसका भाई, और प्रवीण लोनकर जो आरोपी नंबर 6 है। इनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की तलाश जारी है। तो पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। दोनों के घर अगल बगल हैं। उम्र करीब 18 से 19 साल है। दोनों पुणे में कबाड़ का काम करते थे। इनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का गैंगस्टर भाई है जो उसकी गैंग चला रहा है। अनमोल के संपर्क में जीशान अख्तर आया था। जीशान ऐप से अनमोल से बात करता था, फोन पर बात किया करता था। और सौरभ महाकाल के संपर्क में भी जीशान अख्तर था। सौरभ महाकाल ने सलीम खान को धमकी दी थी। पुलिस लगातार लॉरेंस बिश्नोई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। और पुलिस के मुताबिक दरअसल हत्या में शामिल शूटर लॉरेंस के गैंग रोहित गुदारा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गुरमेल सिंह लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर और रोहित गुदारा के टच में था। आरोपियों ने 9mm की पिस्टल से सिद्दीकी को गोलियां मारी। ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो एक बार में 13 गोलियां अपनी बैरल से फायर कर सकती है। ऐसी पिस्टल पंजाब में लॉरेंस के कई मेंबर्स के पास मिल चुकी है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है और पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की पुष्टि की है। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव कुमार, धर्मराज, गुरमेल, जीशान, ये आप जानते ही हैं। अलग अलग पहचान इनकी की गई है। कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। कुछ के नाम मर्डर के भी केस हैं, लेकिन इन सब की तलाश लगातार जारी है। शिव कुमार की बात की जाए जो करीब 5 से 6 साल से पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था। बहराइच का उसकी मां भी यही कह रही है कि परिवार को यही पता था कि शिव कुमार स्क्रैप का काम कर रहा है, कबाड़ का। लेकिन कुछ महीने पहले ही उसने धर्मराज को भी पुणे में बुलाया और हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली व्यक्ति ने शिव कुमार धर्मराज की मुलाकात गुरमेल से कराई। गुरमेल है हरियाणा के कैथल जिले का। उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार हमला करके हत्या कर दी थी। जेल में वो लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया। जमानत मिलने के बाद मुंबई चला गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल तफ्तीश जारी है, पड़ताल चल रही है। 3 आरोपियों की तलाश जारी है और इसमें लॉरेंस गैंग का कनेक्शन कहां-कहां, किस किस तरह से जुड़ा हुआ है, तलाश इसकी पुलिस कर रही है।